12वीं क्लास पास करने के बाद में या फिर 10वीं क्लास पास करने के बाद में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। एक से एक बढ़कर पोस्ट आपको बताने वाला हूं, वो भी आपकी 10वीं बेस या फिर 12th बेस यानी कि 12वीं बेस पर। अब दोस्तों आपके हाथ में ये चीज होती है, अपना लक्ष्य आपको सेट करना है। गवर्नमेंट ऑफिस सिविल कर्मचारी बनना है, जिसके अंदर जिन्हें यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं होती है, सिविल एम्प्लॉय बनते हैं। डेस्क जो फाइल वर्क मंत्रालय का काम, जो उदाहरण के एलडीसी कलर वगैरह है। या फिर आपको ऐसी वर्दी चाहिए जिसका रोबो एक रुतबा हो, ऐसी वर्दी चाहिए, वर्दी वाले कर्मचारी कह सकते हो। वर्दीधारी और अनुशासित ग्राउंड ड्यूटी, सुरक्षा, फील्ड ड्यूटी, इन्वेस्टिगेशन, जीडी कांस्टेबल, बीएसएफ, एसएसएफ, लोको पायलट, रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है, और भी काफी सारी, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो सीक्रेट एजेंट होते हैं ना, उनकी भी नौकरी आती है। सब कुछ बात करेंगे मेरे भाई अच्छे तरीके से। ऐसे जो बताऊंगा आपको मैं, जिनके अंदर सिलेक्शन लेना भी आसान है, किस एग्जाम की तैयारी आपके लिए परफेक्ट रहेगी, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी भर्तियों की अपडेट आगे भी फाइनल सिलेक्शन तक भी मिलती रहेगी। ये भर्तियां आपकी आने वाली है, जो आपको बता रहा हूं, एक एक जो जिस जिस भर्ती का मैं नाम लूंगा वो भर्तियां आपकी आने वाली है। कंप्लीट गाइडेंस आपको मैं देने वाला हूं। सबसे पहले देखिए मेरे भाई क्या लिखा गया है, आराम से वीडियो को स्पीड में करके देख लीजिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सरकारी नौकरी का ब्लूप्रिंट क्या कहता है, 10वीं 12वीं के बाद केंद्र सरकार में करियर बनाने का संपूर्ण गाइड। मोदी सरकार, केंद्र सरकार के अवसर, 100% सटीक और स्पष्ट जानकारी, 18 प्लस आयु वर्ग के युवाओं के लिए है। आप 18 प्लस में हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को भाई मिस मत कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपका करियर सेट करने वाली है। आपको किस फील्ड में जाना है, देखिए 18वां साल जिम्मेदारियों और सही शुरुआत का समय होता है। जब बच्चा 18 साल का होता है ना, तो समाज और माता पिता उसे बड़ी उम्मीदें लगाते हैं। अगर आप अपने माँ का एक सपना पूरा करना चाहते हैं, एक ऐसी जॉब जो कि रिश्तेदारों को हिला डाले, तो ये इनमें से कोई भी एक जॉब ले लेना भाई। ऐसी जॉब बता रहा हूं आपको मैं। 18 साल समझदार की शुरुआत होती है, 12वीं पास या फिर 10वीं पास के बाद ही तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए, जल्दी सफलता मिलेगी। जब तक आपकी रिटायरमेंट आएगी ना, तब तक भाई 100-200 लोग आपके अंडर में काम करते होंगे, क्योंकि आपका प्रमोशन हो होकर आप ऐसी पोस्ट तक पहुंच जाओगे जिसकी तैयारी आज काफी सारे बच्चे करते हैं तो भी नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर काफी लोग ये करते हैं कि देरी से शुरुआत करते हैं, जैसे कुछ कह देते हैं भाई बीए कर ले, कॉलेज कर ले, मजे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो वो क्या करते हैं, कॉलेज खत्म होता है तब तक उनके 2 से 3 साल बर्बाद हो जाते हैं। फिर वो 2 से 3 साल भटकते हैं इधर उधर, फिर वो तैयारी करने में चले जाते हैं, यानी कि 6 से 8 साल उनके बर्बाद। 6 से 8 साल आपको जो मिल गई पहले ही, इन्होंने 6 से 8 साल बाद में शुरू किया, तो आज से 6 से 8 साल बाद में कंपटीशन का लेवल क्या होगा, इससे भी 2 गुना ज्यादा कंपटीशन लेवल होगा। अभी जो चल रहा है इसके अंदर आप पेपर पास कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए आपको अच्छे तरीके से, ये मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार की नौकरियों के 3 मुख्य स्तंभ है, 3 मुख्य स्तंभ, इन्हीं के अंदर नौकरी आती है, बस इन्हीं के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, ज्यादा कुछ नहीं है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा नौकरियां देता है, सरकारी ऑफिस और पैरामिलिट्री फोर्स और भर्तियां। प्रमुख परीक्षाएं सीएचएसएल, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल, सीजीएल जिसके अंदर सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगता है 3 स्टार। ठीक है, 3 स्टार लगते हैं इसके अंदर, सीधा वो कैप मिलती है। दूसरी आरआरबी, रेलवे के अंदर आपकी भारतीय रेलवे में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भर्तियां आती है, जैसे एनटीपीसी के अंदर आपकी 12वीं बेस पर आती है। रेलवे ग्रुप डी, एएलपी जिसके अंदर असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, जो ट्रेन चलाने वाले होते हैं, टेक्नीशियन बनते हैं, इसके अंदर रेलवे जेई बनते हैं, इसके अंदर रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ के बंदे हैं। ठीक है, उसके बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो, देश की आंतरिक सुरक्षा और खुफिया विभाग की भर्ती है ये वाली आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। एमटीएस सिक्योरिटी असिस्टेंट, और भी इसके अंदर काफी सारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसएससी का पूरा देखिए भाई, ये जो जितने मैंने बताया, चाहिए है, चाहिए है, चाहिए है, इनका एग्जाम के अंदर क्या कुछ आता है ये भी तो मायने रखता है। देखिए इन सभी परीक्षाओं के अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके, ये 90% सभी के अंदर सेम है, ये सभी के अंदर आता है, सभी के अंदर आता है। वहीं पर बात करें जो एसएससी जीडी की भर्ती है, जो कि आगे बताऊंगा, इसके अंदर आपका इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी, ये चीज, और इंग्लिश या फिर हिंदी। एसएससी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ये चीज प्लस में इंग्लिश अनिवार्य है। रेलवे के अंदर ये चीज प्लस में इंग्लिश इसके अंदर नहीं आती है, सिर्फ साइंस के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। 90% सिलेबस हर परीक्षा में एक समान है, एक ही तैयारी सबके रास्ते खुल जाते हैं।
एक ही तैयारी के अंदर कोई मर्जी सभी फॉर्म भरिए, जिसके अंदर आ गए उसको लपेट दीजिए, बस ऐसे चलना है हमें, ठीक है। उसके बाद में देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई क्या लिखा गया, विभाग एसएससी। तो एसएससी के अंदर बात करते हैं, सिलेक्शन पोस्ट के जो है योग्यता 10वीं पास और 12वीं पास, कुछ के अंदर 10वीं कुछ के अंदर 12वीं, अलग अलग मौका रहता है। आयु सीमा रहती है 18 से 27 वर्ष, कैटेगरी अनुसार छूट दी जाती है। प्रक्रिया टीयर 1 यानी कि एग्जाम, किसी के अंदर एक एग्जाम होता है, किसी के अंदर 2 एग्जाम होते हैं, किसी के अंदर टाइपिंग टेस्ट होता है, किसी के अंदर फिजिकल भी होता है, वो आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए भाई, एसएससी के अंदर बात करें, सीएचएसएल, सीएचएसएल की जो भर्ती आती है, इसके अंदर आपका प्रमुख पद होता है, पद क्या आते हैं, एलडीसी जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सीक्रेट असिस्टेंट, फाइल वर्क रहता है। डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर बनता है। कंप्यूटर फीडिंग के कैग जैसे मंत्रालयों में, कैग कैग होता है ना, कैग CAG, आपने पढ़ा होगा कैग, ठीक है। परीक्षा पैटर्न रहता है, केवल क्वालिफाइंग है, टीयर 1 एग्जाम सिर्फ पास करना होता है, टीयर इसी से मेरिट बनती है। दूसरा एग्जाम होता है, इसके अंदर मेरिट बनते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश इसके अंदर आती है, स्किल टेस्ट इसके अंदर करवाया जाता है। उसके बाद ही देखिए आगे आगे चल के देखिए आपको बेहतरीन से बेहतरीन जॉब मैं दिखाऊंगा। जो सीएचएसएल की भर्ती है, इसके अंदर एक बार आप जेएसए या फिर एलडीसी बन जाते हैं, 4 साल के बाद में आप यूडीसी बन जाते हैं, फिर 3 साल के बाद में आप एएसओ बन जाते हैं, 8 साल के बाद में आप क्या बन जाते हैं, गजेटेड पोस्ट मिल जाती है, गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। अभी लिखा गया है गजेटेड ऑफिसर। ये अगर आप रिश्तेदार में बताओगे ना तो 4 बार सोचेगा, सामने वाले को देखता ही रह जाएगा कि क्या बंदा है ये। देखो 8 और 3 11, 11 और 4 कितने हुए, 15, आपकी एज है 18, आप ये बनने तक कितनी एज अभी जो ले लोगे तो आपका कितना हो, ये 3 और ये 33, 33 वर्ष के अंदर आपके सामने ये पोस्ट होगी। 33 साल की उम्र में ये पोस्ट है ना, ये भाई ये भी बहुत ही शानदार है। अगर इसमें से 8 साल निकाल देता हूं, यानी कि मैं इसके अंदर लगभग 7 साल ही जोड़ता हूं, तो 21 वर्ष की आयु में आप क्या है, एएसओ है आप। 21 वर्ष की आयु में एएसओ बड़ी पोस्ट होती है, ये सब इसके अंडर में काम करेंगे भाई। इतनी शानदार पोस्ट है, वो भी किस तरीके से, क्या कुछ है, कोई ज्यादा हार्ड है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बस नीयत खराब होती है बच्चों की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप ये सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आज से ठान लो तो। एसएससी जीडी कांस्टेबल की आती है, 10वीं पास रहता है, आयु रहती है 18 से 23 साल, एज रिलैक्सेशन अलग से मिलता है। भर्ती होने वाले प्रमुख बल है बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए और एसएसएफ। ये पोस्ट बहुत खतरनाक है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, बहुत ही खतरनाक पोस्ट है ये वाली। इसकी वर्दी देखोगी ना तो आप कह दोगे भाई क्या गजब है। सिलेबस का सबसे बड़ा फायदा होता है, अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो। एक एग्जाम होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इसके अंदर एक एसएसएफ की पोस्ट होती है, सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी कह सकते हो। इससे सबसे ज्यादा मेरिट बनती है एसएसएफ की, आप ये पोस्ट ले सकते हो। दिल्ली के मंत्रालयों में जैसे सचिवालय और हाई प्रोफाइल मंत्रियों की सुरक्षा करने को मिलती है। जीवन भर केवल दिल्ली में पोस्टिंग रहती है। निश्चित 5 से 6 घंटे की फिक्स, सिर्फ 5 से 6 घंटे की ड्यूटी। आगे की परीक्षाएं जैसे यूपीएससी की तैयारी के लिए बेहतरीन समय मिल जाता है इस पोस्ट के अंदर। उसके बाद देखिए अन्य महत्वपूर्ण एसएससी सिलेक्शन पोस्ट आती है, अभी जैसे फेज 14 चल रहा है। यह क्या है, मंत्रालयों में कम संख्या वाली विशेष वैकेंसियों को इसके जरिए भर, जैसे मंत्रालय के अंदर पोस्ट रहती है ना कुछ, उनको इस तरीके से भरा जाता है। 10वीं रहता है, ये बहुत आसान पोस्ट होती है, मैंने खुद इसके 2 एग्जाम पास करके है। मल्टीटास्किंग स्टाफ है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का रहता है, वर्कशॉप का रहता है, ये अटेंडेंट है, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट का है, वर्कशॉप अटेंडेंट का है। 12वीं लेवल जूनियर असिस्टेंट डीओ ये रहता है। उसके अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर की भी एक पोस्ट आती है, जिसके अंदर आपका 12वीं पास रहता है, 18 से 25 साल एज रहती है। खास जरूरत लिखित परीक्षा आपका होना चाहिए, पास करना। ये जो आपका स्टेनोग्राफी जो है शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, ये पास करना रहता है, टाइपिंग टेस्ट का रहता है। मंत्रालय में अधिकारियों के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कार्य करेंगे मंत्रियों के साथ में, ठीक है। मंत्री के साथ में भाई लोग फोटो खिंचवाने को मरते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आप उनके साथ में रहेंगे, वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। विभाग 2 है आपका रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, नौकरी की सुरक्षा, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित विभाग है। सबसे बड़ा फायदा है 10वीं 12वीं स्तर की किसी भी परीक्षा में अंग्रेजी नहीं पूछी जाती, केवल मैथ है, रीजनिंग है और आपका साइंस इसके अंदर आता है। इनके अंदर 100% दे दीजिए, आपका पेपर पास है। मुख्य परीक्षाएं जैसे के अंदर एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन,
ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ, और भी रेलवे के अंदर काफी सारी भर्तियां आती रहती है आपकी, उनका सेम ही सिलेबस है। रेलवे की 3 सबसे बड़ी परीक्षाएं हैं, रेलवे एनटीपीसी, सॉरी भाई, 12th बेस पे आपकी ये भर्ती रहती है, 12th बेस पे भर्ती रहती है। नॉन टेक्निकल स्टेशन ड्यूटी पद टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क, ठीक है, ये रहती है आपकी 12वीं पास इसके अंदर रहता है। उसके बाद में ग्रुप डी बैकबोन ऑपरेशनल ट्रैक वर्कर ड्यूटी रहती है, ग्रुप डी की रहती है, सबसे लोअर ड्यूटी इन्हीं की आती है रेलवे ग्रुप डी के अंदर। ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, इधर 10वीं पास, सिर्फ 10वीं पास है, आईटीआई हो तो ठीक है, नहीं तो भी आपका चल जाता है। ये आपका ट्रेन ड्राइवर, जो ट्रेन चलाने वाले होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट पद है, असिस्टेंट लोको पायलट, योग्यता 10वीं पास और आईटीआई अनिवार्य है, इसके अंदर आईटीआई होना चाहिए आपके पास में। आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, आयु 18 से 33 वर्ष रहता है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं आप स्टेशन पर टिकट चेक करने वाले। ये पोस्ट सभी बच्चों की पसंदीदा पोस्ट होती है कि टिकट चेक करने वाले बनेंगे, ट्रेन के अंदर टिकट चेक करने वाले बनेंगे, तो वो होता है एनटीपीसी, और ये भर्ती आने वाली है अब, ठीक है। ट्रेन क्लर्क, ट्रेन के अंदर का कार्य, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। चयन प्रक्रिया, एग्जाम होगा पहला, मेरिट तय करता है दूसरा एग्जाम, ये पास करने को दूसरा एग्जाम दोगे। टाइपिंग टेस्ट कुछ पोस्ट के लिए, नॉर्मल मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट नॉर्मल होता है, आपका सिलेक्शन 100%, आपको ये ड्रेस मिलेगी इसके अंदर ये वाली, और आप बन जाएंगे टिकट चेक करने वाले भैया। आरआरबी ग्रुप डी रेलवे की रीड रहती है, 10वीं पास है तो आप इसको भर सकते हैं। रेलवे ट्रैक का रख रखाव, ट्रैक मेंटेनर रहते हैं, ट्रेन के डिब्बों का वर्कशॉप में काम रहता है, असिस्टेंट ऑपरेशन और पॉइंट्समैन है। प्रमोशन रहता है, तेज ग्रोथ होती है, ग्रुप डी बनते हैं सबसे पहले, उसके बाद में आप टेक्नीशियन बनते हैं, उसके बाद में आप जेई बन जाते हैं, उसके बाद में आप सेक्शनल इंजीनियर बन जाते हैं, उसके बाद में आप सीनियर सेक्शनल इंजीनियर बन जाते हैं, एसएसई, ठीक है, ये बन जाते हैं। एक दो साल के अंदर अंदर आपका ये होता रहता है। उसके बाद में देखिए आरआरबी एएलबी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा के विषय चरण है, सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 2 होता है, सेम होता है, मैथ रीजनिंग साइंस, कोई अंग्रेजी इसके अंदर नहीं आती है। ट्रेड टेस्ट आपका होता है, जिस ट्रेड में आईटीआई की है, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, उसका टेक्निकल टेस्ट केवल 35% अंक लाकर आप पास हो जाते हैं तो आपको पास माना जाएगा। साइको टेस्ट इसके अंदर होता है, एप्टीट्यूड, प्रेजेंस ऑफ माइंड और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है, इनके साइको टेस्ट आपका होता है, ठीक है। अब देखिए लोको पायलट जो होते हैं ट्रेन चलाने वाले, इनको वंदे भारत ट्रेन चलाने तक का मौका कैसे मिलता है? जैसे बड़ी ट्रेनें जिनका जैसे वंदे भारत है, बड़ी सुपरफास्ट ट्रेनें चलाने का मौका कब मिलता है? सबसे पहले बनते हैं जो है असिस्टेंट लोको पायलट, सबसे पहले बनते हैं आप एएलपी, जो अभी आपको मैंने बताया है। उसके बाद में आप सीनियर एएलपी बनते हैं, ट्रेन चलाने में मुख्य ड्राइवर की मदद करते हैं हम। उसके बाद में अनुभव प्राप्त करते हैं, ट्रेन चलाते हैं सीनियर एएलपी के साथ में। उसके बाद में आप लोको पायलट बनते हैं मालगाड़ी के, सीधा आपको ट्रेन दी जाती है मालगाड़ी की, आपको ये ट्रेन नहीं दी जाती पैसेंजर की, कहीं उड़ा दो सभी को। यात्री गाड़ी का संचालन करते हैं। उसके बाद में राजधानी दुरंतो एक्सप्रेस सुना होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस, ये ट्रेनें चलाने का मौका दिया जाता है और इनकी सैलरी लाखों में जाती है। विभाग आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी के में नौकरी पाने का अवसर। प्रमुख पद है 10वीं पास, एमटीएस रहता है, ऑफिस का बुनियादी कार्य, सिक्योरिटी असिस्टेंट, सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य है। योग्यता 10वीं पास, आयु 18 से 25 साल, सिलेबस एसएससी के समान ही, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इसके अंदर इंग्लिश आता है, जीके आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है इसके अंदर, ठीक है। ये पास कर दो, एक एग्जाम होता है, 100% सिलेक्शन आपका। अब आपका करियर नेविगेटर, एक नजर में सभी परीक्षाएं देख लीजिए आप। क्या है सीएचएसएल के अंदर ये रहा आपका, जीडी के अंदर आपका योग्यता, आयु, अंग्रेजी आता है, हाँ बिल्कुल आता है, नहीं, या फिर अंग्रेजी या फिर हिंदी, दोनों में से एक चूज कर सकते हो। वर्दी बॉर्डर सचिवालय, कार्य क्षेत्र भी बताया गया इसके अंदर, ग्रुप डी हुआ, एनटीपीएस हुआ, एएलपी हुआ, उसके अंदर आईबी के अंदर हुआ, बिल्कुल ये चीज आप देख सकते हो। अब देखिए भाई किसके अंदर फिजिकल होता है, किसके अंदर क्या कुछ होता है, ये चीज भी आप एक बार थोड़ा सा नजर से निकाल लीजिए। सिलेक्शन का 4 स्टेप ब्लूप्रिंट क्या कहता है? एग्जाम किसके अंदर होता है? कंप्यूटर पर बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न होते हैं टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के अंदर। स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट आपका होता है किसके अंदर? सीएचएसएल की भर्ती है, जीडी है, एएलपी है, साइको टेस्ट है। स्टेप 3 मेडिकल, किसके अंदर? मेडिकल सभी के अंदर होता है, रेलवे पुलिस फोर्स में सख्त मेडिकल, क्लर्क जो में नॉर्मल होता है। उसके स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है, ये सभी में होता है। जाति प्रमाण पत्र की जांच, पहली सैलरी आपको इसी के अंदर दी जाती है। अब दोस्तों सही समय आपके पास में अब है, यहां से देखिए
भविष्य आपके हाथ में है। 99% सरकारी नौकरियां इन्हीं 3 विभाग में आती है, एसएससी, रेलवे, आईबी द्वारा भरी जाती है। रणनीति क्या है? सिलेबस एक है, बस लक्ष्य अलग अलग है। अपनी पसंद, ऑफिस या वर्दी और अपनी ताकत के अनुसार परीक्षा आप चुन सकते हैं किसकी आपको तैयारी करनी है। जब समाज और परिवार उम्मीद लगा रहे हो तो 12वीं के बाद का समय सोचने में नहीं, शुरुआत करने में आपको लगाना है। प्रॉपर मैंने आपको अच्छे तरीके से गाइडेंस कर दिया है किसकी तैयारी करनी है। आप अपने अनुसार तैयारी कर लेना। किसकी तैयारी करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।